हमको पैसा मिले नहीं मिले वो अलग चीज़ है, लेकिन तेरा फ्यूचर बनना चाहिए। बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का हमने फ्यूचर बनाया है जो अभी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं, टेस्ला में काम कर रहे हैं, अमेजोन में तो भर भर के पड़ा है। तो स्टेप बाय स्टेप एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए अगर वो अब्रॉड जाना चाहता है, तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए और वो कैसे अब्रॉड जा सकता है। और तो सेटलमेंट के लिए अच्छी कंट्री है। तो आपको मेरी प्लेबुक चाहिए कि मैं किस तरह से स्टूडेंट को काउंसलिंग करता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को ज़्यादा पैसे वाली नौकरी चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए? को हार्डवर्क और हसल करना पड़ेगा। तो सर अभी कौन सा कोर्स ऐसा है जो कि ट्रेंडिंग में है जिससे करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं? मैं आपको एक गोल्डन डिग्री के बारे में आज बताने वाला हूँ जो सारे स्टूडेंट की लाइफ चेंज करने वाली है। तो आप आउट ऑफ इंडिया की बात करो तो यूएस में गवर्नमेंट का डेटा उठा के देख लेना, $75,000 मिनिमम एवरेज है। ओके, और स्टार्टिंग सैलरी $75,000। तो दैट मीन्स आप उनको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो विच इज कमिंग अंडर लाइक 65 lakhs पर एनम। तो आपने बीबीए बीकॉम किया है तो मास्टर ऑफ फाइनेंस ले लो, एमबीए इन फाइनेंस ले लो या मास्टर ऑफ फाइनेंस ले लो। मैं लिख के देता हूँ, आपको करोड़ों रुपए की सैलरी हो जाएगी, बिकॉज आने वाला टाइम फाइनेंस का है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट चैनल। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, वो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि वो आज डिकोड करने वाले हैं स्टडी अब्रॉड एजुकेशन के बारे में। ये सही सुना आपने। और उनका नेम है दर्शन शाह, फाउंडर ऑफ डी विविड कंसल्टेंसी। एंड वन मोर थिंग, आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल होने वाला है, तो इसको स्टार्टिंग से एंड तक देखना क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली हैं कि आप यूएस, यूके, जर्मनी में अगर स्टडी करना चाहते हो तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करोगे और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आपको आज के इस पॉडकास्ट में मिलने वाली है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि जो आज हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो एग्जैक्टली है कौन। तो सबसे पहले सर आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए। तो आपके जो भी ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी आपके जैसा एक साधारण और मामूली इंसान ही हूँ। हाँ, लेकिन मैंने स्ट्रगल की, मैंने अपने नॉलेज को अपग्रेड किया डे बाय डे। मैं अभी भी अपने नॉलेज को अपग्रेड कर रहा हूँ बिकॉज मैं स्टडी अब्रॉड में हूँ। स्टडी अब्रॉड में जो भी बच्चे को आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई करने के लिए जाना है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, दुबई, हम जिसे को भी अब्रॉड जाना है ना पढ़ाई करने के लिए, उनको हम हेल्प करते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस बिकॉज 8 से 9 महीने का प्रोसेस होता है और बहुत ही टिपिकल और बहुत ही कम्बसम प्रोसेस है कि हर एक जगह पे ध्यान रखना पड़ता है। छोटी सी छोटी चीज़ों का हमको डिटेल में ध्यान रखना पड़ता है। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो गया, एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया, टिल वीज़ा। और हम वीज़ा के बाद भी हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को कि यूएस, कनाडा कहीं पे भी जाके उनको वहाँ पे हाउसिंग का कैसे करना है, वहाँ पे बैंक अकाउंट कैसे खुलवाना है, फिर वहाँ पे जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है। और मैं खुद भी लिंक्डइन ट्रेनर हूँ, तो मैंने लिंक्डइन का कोर्स भी बनाया है जो बच्चे को हेल्प होती है वहाँ पे जाने के बाद कि एक मेरा कोर्स देख लेना तो उनको 95% पता चल जाता है कि लिंक्डइन कैसे यूज़ करना है और उससे जॉब कैसे निकलती है और अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है इन फ्रंट ऑफ एनीवन। यस, बिकॉज आप जब अब्रॉड जाते हो ना तो नया देश, नई पब्लिक, नए लोग, नई लैंग्वेज, नया खाना, बहुत सारी चीज़ नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं ना, बिकॉज इंडियन स्टूडेंट्स जनरली क्या होता है कि ऐसे एनवायरनमेंट में ट्रेन नहीं हुए बिकॉज सडन चेंज हो जाता है। तो सडन चेंज एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होना और उसको सस्टेन करके आगे जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये जगह पे कोई अच्छा काउंसलर या कोई गाइड या कोई आपका हाथ पकड़ने वाला मिल जाए ना तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। दैट्स रियली ग्रेट। सो सर ये तो पता चल गया कि आप कौन हो और आप क्या करते हो, बट द थिंग इज जैसा अभी आपने बोला स्टडी अब्रॉड, तो लाइक बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, राइट? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप उन सबसे डिफरेंट क्यों हो और आप उन सबसे डिफरेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हो स्टूडेंट्स को जिससे कि वो अब्रॉड जाकर स्टडी कर सकते हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया कि वो सारी चीज़ें वो आप प्रोवाइड करते हो, तो मतलब वो डिफरेंशिएशन क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद से यूएस में पढ़ाई की है। तो आई माई सेल्फ स्टडीड इन यूएस है। तो एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे गया था। स्टूडेंट वीज़ा के बाद मेरे को वहाँ पे इंटर्नशिप मिली एरिक्सन कंपनी में
आप गूगल में डाल के देख सकते हो। और उसके बाद मेरे को H1B भी मिला, फुल टाइम जॉब भी मिली। तो मैं ये सारे प्रोसेस से निकल चुका हूँ। तो आई कैन बी योर बेस्ट टीचर बिकॉज आपको पता है ना कि जो अभी कोच कैसे बनता है कि किसी के अंदर ट्रेन होने के बाद ही कोच बनता है। तो मैंने खुद से ट्रेन किया, मैं खुद से पढ़ाई की, अपने आप को वहाँ पे ट्रेन किया, संभाला, और वही एक्सपीरियंस मैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को लेवरेज करके देना चाहता हूँ। Right. और आपका जो दूसरा बात की कि मैं कैसे डिफरेंट हूँ, yes. तो देखो एब्रॉड एजुकेशन इंडस्ट्री में 2 टाइप के लोग होते हैं। okay. एक स्टडी एब्रॉड, दूसरा गो एब्रॉड। ओके तो स्टडी एब्रॉड के जिसको पढ़ाई करने के लिए जाना है, गो एब्रॉड जिसको बस बाहर ही जाना है। ओके पढ़ाई करना कुछ लेना देना नहीं है, बस मेरे को इधर से निकालो। ओके तो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। तो हम स्टडी एब्रॉड कैटेगरी के स्टूडेंट को टैकल करते हैं कि भाई तेरे को अच्छी तरह से अच्छी यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, तो मैं आपको एंड टू एंड सपोर्ट करूंगा। और कॉम्पिटिटर के बारे में जो हम बात करें तो हर एक का फिलोसॉफी अलग होता है। मेरा स्टडी एब्रॉड के प्रति फिलोसॉफी बहुत ही डिफरेंट है बिकॉज आई माई सेल्फ फील कि हमको एथिकल काम करना है। बिकॉज देखो सर, आप एक छोटे से कस्बे से निकल के आए हो या गांव से निकल के आए हो, यस राइट। आपने खुद से ही अपनी कंपनी बिल्ड की, फाइनेंस की, आप ऐसे बड़े इन्फ्लुएंसर हो, आपको पता है ना कितनी मेहनत की। ट्रू। और आपके पेरेंट्स ने कितने पैसे बचाए होंगे। एग्जाम्पल के आपको अहमदाबाद आने के लिए भी पैसे तो पेरेंट्स से लेने पड़ेंगे, राइट। तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स एब्रॉड जाते हैं वो खर्चा 50 लाख से भी ज़्यादा है, राइट। तो उनका फाइनेंसर कौन है? उनके पेरेंट्स। यस। और पेरेंट्स कितना सेक्रीफाइस करते हैं आपको पता है ना कि कभी कभी पेरेंट्स अपनी पर्सनल लाइफ को उस एक्सटेंट तक ले जाते हैं कि वैकेशन मिस कर देते हैं, वैकेशन नहीं जाना है, पर्सनल नीड्स को मिस कर देते हैं। यस। फिर सोचते हैं कि भाई मैं इस बार नए कपड़े नहीं लूंगा, मैं बच्चे के लिए पैसे सेव कर लेता हूँ। राइट राइट। मैं इस बार सोचता हूँ कि एक्स्ट्रा वर्क कर लूंगा क्योंकि मेरे बच्चे को पैसे ज्यादा ओवर टाइम कर लूंगा, तो लाइक थोड़ा एक्स्ट्रा सेविंग हो जाएगा। right, तो right. वही पेरेंट्स अपने बच्चे को एब्रॉड जाने के लिए सोचते हैं। और आप उनके साथ कुछ भी गलत कर दो ना तो वो क्राइम है, बिकॉज आप अपने स्वार्थ के लिए वो बच्चे को अपनी यूनिवर्सिटी में भेजते हो जो कमिशनेबल यूनिवर्सिटी है। दैट मीन्स कि आप उसके साथ क्राइम कर रहे हो, क्योंकि कमिशनेबल यूनिवर्सिटी जहाँ पे होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कमिशनेबल यूनिवर्सिटी अच्छी भी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कमिशनेबल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इतनी रेप्यूटेशन नहीं है, कोर्स अच्छा नहीं है, लोकेशन अच्छा नहीं है, और बच्चे को अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पे भेज देते हो ना, तो समझ लो आपने आपकी लाइफ के साथ क्राइम किया, खुद के साथ भी क्राइम किया और ऊपर वाले के साथ भी क्राइम किया। राइट राइट राइट। तो हम एब्रॉड एजुकेशन में डिफरेंट क्यों है? बिकॉज वी आर मोस्ट एथिकल कंसल्टेंट, जो बच्चे को अपफ्रंट बोल देते कि भाई कि तेरे लिए यही बेस्ट है, हमको पैसा मिले नहीं मिले वो अलग चीज़ है, लेकिन तेरा फ्यूचर बनना चाहिए। बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का हमने फ्यूचर बनाया है जो अभी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं, टेस्ला में काम कर रहे हैं, अमेजोन में तो भर भर के पड़ा है। राइट। और उनके पेरेंट्स भी मिलने के लिए आते हैं ना, तो उनके आंखों में एक आंसू होते हैं कि सर अच्छा हुआ कि आपने मेरे बच्चे को इतनी अच्छी जगह पे भेजा कि उसका फ्यूचर बन गया, उसने इंडिया पैसे वापस भेजे, हमने नए घर में शिफ्ट हो गए, अभी हर महीने वो मेरे को 1 या 2 लाख रुपए भिजवा रहा है, मैं रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ। तो ऐसे ब्लेसिंग देते हैं कि भाई आपका अच्छा होगा। तो आई थिंक दैट्स द क्रिएट डिफरेंट। और जब ब्लेसिंग बढ़ जाते हैं ना तो आदमी को अपने आप को पता चल जाता है कि यार मेरा डायरेक्शन ये है, मेरा लाइन ये है। तो कॉम्पिटिटर की बात तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरी लाइन मेरे को पता है कि मेरे को यही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। राइट राइट राइट। मतलब एक एथिकल वे में अगर हम आगे बढ़ते हैं और हमारे अगर कर्म सही है ना तो फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। यस, दैट्स ट्रू। अमेजिंग। श्री कृष्ण जी ने कहा है ना कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, की मीन्स तू कर्म करता जा, फल की एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं, ज्यादातर नहीं रखना, बिकॉज फल ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो आपको ये चीज समझनी है कि भाई आप फल के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप आपकी इकोसिस्टम को अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हो। और मेरा तो वही फिलोसॉफी है कि आप इकोसिस्टम में जितना वापस दोगे, ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप पैदा हुए, आपने इकोसिस्टम दैट मीन्स एनवायरमेंट और पृथ्वी आप जो बोलते हो और यूनिवर्स जो बोलते हो, उनको क्या दिया बताइए आप। सच तो कुछ नहीं, जितना वहां से मिला है तो उसका तो 1% भी नहीं दिया। हाँ, आपने वहां से क्या लिया? ऑक्सीजन लेना शुरू किया, ऑक्सीजन, वाटर लाइक सब कुछ ओवरऑल, वेजिटेबल से लेके सब कुछ, राइट। इकोसिस्टम से लेना शुरू किया ना आपने। इकोसिस्टम को दिया क्या? कुछ नहीं, नथिंग। गार्बेज के अलावा कुछ नहीं दिया।
राइट। तो मैं हमेशा लाइफ में सोचना चाहता हूँ कि यार इकोसिस्टम के लिए करो, बिकॉज यार भगवान है, यूनिवर्स से अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं ना, उसकी हम वैल्यू नहीं करते। राइट। तो सेल्स में भी वही सिखाया जाता है ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट की वैल्यू नहीं करते, तो हम वैल्यू नहीं करते। लेकिन मेरा खुद से ऐसा नियम है कि मेरे को इकोसिस्टम में वापस देना है, मेरे को ऐसे अच्छे बच्चे क्रिएट करके देना है कि जो अपनी लाइफ अपने पेरेंट्स को अच्छा दे और कम्युनिटी को वापस दे। राइट। तो दैट्स व्हाट माय लिटिल बिट ऑफ फिलोसफी। तो ये आउट ऑफ थोड़ा ये लाइन से आउट है, लेकिन दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। अमेजिंग अमेजिंग। और ऐसी सोच अगर हर एक इंसान की हो जाए इस दुनिया में तो बस दुनिया का कल्याण हो जाए। नहीं वो तो है, लेकिन ये सबको नहीं बदला जा सबको नहीं बदला जा सकता। और ये दुनिया के अंदर आपको एक बात भी बता दो कि अपनी फिलोसॉफी अपनी तरफ रखो तो अच्छा है, बिकॉज लोग आपको पागल भी समझ लेंगे कि ये क्या करने के लिए रहा है। एग्जैक्टली। और जो अच्छे रास्ते पर निकलता है सबसे पहले पागल का टैग उसी को मिलता है। यस यस वो सब लोग बोलते हैं ना कि जब कोई आदमी आपको पागल का टाइटल दे दे तो समझो कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है। एग्जैक्टली। ग्रेट ग्रेट। सो सर, जैसा कि आपने बोला कि आप हेल्प करते हो स्टूडेंट्स को स्टडी अब्रॉड के लिए, तो स्टेप बाय स्टेप एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए अगर वो अब्रॉड जाना चाहता है, तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए और वो कैसे अब्रॉड जा सकता है थ्रू योर कंसल्टेंसी? तो जस्ट इसके ऊपर आप एक थोड़ा सा बताइए स्टेप बाय तो स्टेप। देखो, मैं तो आपके पॉडकास्ट के थ्रू बोलना चाहता हूँ कि कोई भी कंसल्टेंसी से जाओ, मेरे से जाओ ऐसा नहीं है। मेरा राइट है आपको अच्छी और सच्ची इंफॉर्मेशन देना। कूल। देखो, आप बच्चे हो और आपको स्टडी अब्रॉड का दिमाग में प्लान आया कि मेरे को स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है। Okay. सबसे पहले चीज़ है ना, आप खुद से डिसाइड करो कि ये लंबी जर्नी है, क्योंकि ये जर्नी अभी शुरू होगी, फिर उसमें बहुत सारे स्ट्रगल आएंगे, तो यू नीड टू रेडी विद द स्ट्रगल। राइट। दूसरी चीज़ आपका फाइनेंस देख लो। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, सेकंड स्टेप बोला जाता हूँ मैं, फाइनेंस। बिकॉज बच्चे लोग क्या है ना कि एक जुनून में स्टार्ट कर देते हैं, हम चले जाएंगे, हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर 6 महीने बाद जब फाइनेंस का टाइम आता है तो पेरेंट्स से बात करते हैं कि बाबा मेरे को इतने पैसे चाहिए, इतना फंडिंग दिखाना पड़ेगा। फिर पता चलता है कि फादर के पास उतने फंडिंग नहीं अवेलेबल है, शायद मार्केट डाउन हो गया इसलिए से, या बिजनेस नहीं चल रहा है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ होती है। तो मेरी सब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से सबसे नम्र विनती है कि आप सबसे पहले फाइनेंस चेक कर लो। देखो, आप फाइनेंशियली पावरफुल हो तो आपको स्टडी अब्रॉड का सपना देखना ही है, बिकॉज स्टडी अब्रॉड आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज कर सकता है। तो आप देखो, फाइनेंस पहले देख लो कि कितना फाइनेंस होता है। उसके बाद आपको फाइनेंस नहीं हो रहा है तो आप लोन देख लो कि आपका लोन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उसके बाद आप स्टडी अब्रॉड का सपना शुरू करो, बिकॉज उसके बाद क्या होगा कि आपका पैसा बच जाएगा। आप क्या करते हो कि शुरुआत में IELTS की एग्जाम दे देते हो, PTE टॉफल की एग्जाम दे देते हो, और फिर उसके बाद रिजल्ट आने के बाद सोचते हैं कि अभी जाना है। तो IELTS PT की प्रिपरेशन होती है 20,000 में, उसकी एग्जाम की प्राइस है 20,000 रुपये, तो आपने 40 से 50,000 रुपये और 3 महीने का तो नुकसान कर दिया। उससे बेटर है कि हम एडवाइस करते हैं कि पहले कंसल्ट करो पेरेंट्स से और फिर उसके बाद वो डिसीजन लो। और ओके सॉरी, तो सर विदाउट दीज एग्जाम्स भी स्टडी अब्रॉड जाया जा सकता है? हाँ, विदाउट दिस एग्जाम भी स्टडी अब्रॉड जाया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर कंट्री है यूके के अंदर क्या होता है कि विदाउट IELTS टॉफल PT आप जा सकते हो, विच ऑन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपने इंडिया में 3 या 4 साल बैचलर डिग्री इंग्लिश मीडियम में की है तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको MOI लेटर देती है, विच इज कॉल्ड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो आप यूनिवर्सिटी में भेजोगे तो वो आपको एडमिशन इजीली दे देगा, एंड इट्स अ वैलिड विदाउट वी कैन एबल टू गो। ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, ऐसा है, वो तो डेफिनेटली जा सकते हैं। यस। या तो आगे जैसे हम प्लानिंग स्टडी अब्रॉड के बारे में बताते हैं, प्रोसेस के बारे में हम समझते हैं। फिर बच्चे लोगों को समझना है कि यार आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, आप कंट्री कैसे सिलेक्ट करते हो, क्योंकि शर्मा जी ने बच्चे ने ये कंट्री सिलेक्ट कर ली और मेरे ताऊ के मामा ने जीजा ने ये कंट्री बोल दिया, भेड़ चाल चले आ रहा है। हाँ यस। और हम हमारे घर के और नेबर की एडवाइस देते हैं, हम खुद से नहीं सोचते कि हमको कौन सी कंट्री पसंद है। अरे भाई, अभी इंटरनेट आ गया है, AI का ज़माना है, आपको सारी चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे ऊपर मिल रही है, तो खुद से क्यों नहीं करते? इतने YouTube वीडियोस देखते हो, कुछ भी देखते हो, राइट? तो स्टडी अब्रॉड के लिए सबसे पहली चीज़ है कि स्टूडेंट को हम पूछते हैं कि आपको पढ़ाई करने के लिए जाना है, आपको पैसे कमाने के लिए जाना है, या आपको PR करने के लिए जाना है। ये 3 बकेट होते हैं। अभी ऐसे पढ़ाकू बच्चे होते हैं कि जिनको पढ़ाई करने के लिए जाना है कि भाई सर मेरे को अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी दो, पैसे का मेरे को कोई टेंशन नहीं है, फाइनेंशियली मैं साउंड हूँ, तो हम उसको बेस से बेस कंट्री देते हैं। उसके बाद होता है पैसा कमाना है,
जो हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है, बिकॉज एब्रॉड एजुकेशन का सपना मिडिल क्लास के लोग ज़्यादातर देखते हैं, बिकॉज उनको ये इकोसिस्टम से बाहर निकल के कुछ अपनी आइडेंटिटी बनानी है। एग्जैक्टली और पैसे कमाने हैं, लाइफस्टाइल देखनी है, पेरेंट्स को लाइफस्टाइल अच्छी देखनी है, राइट? बिकॉज वो सोचते हैं कि यार मैं कमाऊंगा, मेरे पेरेंट्स भी अच्छी तरह से रहे, बहुत सारे पैसे कमा के मैं भेजूँ, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी हो। तीसरा स्टूडेंट होता है कि जिसको भाई मेरे को कुछ भी करो PR चाहिए, राइट? तो हम ये 3 बकेट में स्टूडेंट को डालते हैं, फिर उसको कंट्री सिलेक्ट करने को बोलते हैं कि भाई देखो आपको US जाना है तो 14 से 15 साल लगेंगे PR होने के, लेकिन पैसा और डिग्री दोनों अच्छी मिलेगी। आपको कनाडा जाना है तो आपको शुरुआत में 3 से 4 साल मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका PR इजीली हो जाएगा और पैसा भी मिलेगा, राइट? और तो सेटलमेंट के लिए कनाडा सबसे अच्छी कंट्री है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको हम ऑस्ट्रेलिया भी एडवाइस करते हैं, UK भी एडवाइस करते हैं और जर्मनी भी एडवाइस करते हैं। तो हर एक स्टूडेंट की प्रोफाइल के डिपेंडेंट हम उनको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके देते हैं। लेकिन उसके अंदर एक कैच है कि हम उसको बताते हैं कि भाई तू सर्च करके दुनिया में मैकेनिकल का सबसे अच्छा रिसर्च कहाँ चल रहा है। हाँ, ठीक। तो आप बताओ कि वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जो ऑटोमेशंस कार मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है? आई गेस जर्मनी। यस, जर्मनी, राइट? देखो उनको भी पता है कि जर्मनी, आपको भी पता है कि जर्मनी इतनी अच्छी कंट्री है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो भाई आप वहाँ पे जाओ ना। आप फिर सोचोगे कि मेरे को कनाडा भेज दो, US भेज दो। US अच्छी कंट्री, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप जहाँ पे इनोवेशन अच्छा है वहाँ पे आप जाओ। तो जर्मनी जैसे सब हर एक के मुंह पे होता है ना कि ऑटोमोबाइल तो जर्मनी में सबसे बेटर है। तो मैं स्टूडेंट को वही बोलना चाहता हूँ कि भाई आप ऑटोमोबाइल करना है ना तो आप जाओ जर्मनी। आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है ना, कहाँ पे जाओगे? US, सिलिकॉन वैली, US, राइट? सिलिकॉन वैली सबसे बढ़िया है। तो कंप्यूटर साइंस करने वाले को तो US से बेहतरीन जगह कोई है ही नहीं, तो US जाओ, राइट? तो बच्चे को हम अवेयर करते हैं कि तू सोच कि इनोवेशन के हिसाब से तू अपना फील्ड और कंट्री सिलेक्ट कर, राइट? तो सर कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स शेयर कीजिए कि लाइक कौन सी कंट्री सेलेक्ट करें, कैसे अब्रॉड जाएं एंड। तो आपको मेरी प्लेबुक चाहिए कि मैं किस तरह से स्टूडेंट को काउंसलिंग करता हूँ, यस, राइट? तो ठीक है, सारे लोगों को मैं आपको मेरी प्लेबुक और दिखा देता हूँ मैं कैसे काम करता हूँ। तो देखो, और आप भी एब्रॉड एजुकेशन में हो या आप पेरेंट्स हो या आप स्टूडेंट्स हो, तो ये बात लिख लीजिए, बिकॉज ये चीज़ आपको डेफिनेटली फ़ायदे में रहेगी, बिकॉज नुकसान तो होने वाला नहीं है, बिकॉज इंफॉर्मेशन से फ़ायदा ही होता है। राइट। तो गोल्डन रूल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज़ है ना, मैं बच्चे को बोलता हूँ कि भाई तू कोर्स सिलेक्ट कर, कौन से कोर्स में जाना है, उसके बाद कंट्री सिलेक्ट कर। ओके। लोग उल्टा करते हैं, गलती कर देते हैं, कंट्री पहले सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कोर्स सिलेक्ट करते हैं। नहीं, कोर्स भी नहीं करते, उसके बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद कोर्स सिलेक्ट करते हैं। तो मैं तो रिवर्स बोलता हूँ, क्यों? बिकॉज आप, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैकेनिकल करना है जर्मनी चले जाओ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस करना है US चले जाओ, माइनिंग करना है ऑस्ट्रेलिया चले जाओ और कनाडा चले जाओ। अब MBA करना है ना, क्वांटिटेटिव फाइनेंस करना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़ना है, कौन सी कंट्री होगी? UK। क्योंकि UK का मैनेजमेंट सबसे बेस्ट है, बिकॉज वो UK ने कितनी कंट्री के ऊपर अभी तक रूल कर दिया। तो समझो कि उनका फाउंडेशन कितना मजबूत है मैनेजमेंट का। उनका लॉ देख लो, अभी भी बहुत सारे कंट्री UK के लॉ फॉलो करती है, बिकॉज UK ने जो लॉ रेगुलेशन सब कंट्री के अंदर जब रूल होके निकले, तब वो कंट्री अभी वही रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है। तो लॉ करना है तो UK जाओ। तो सबसे पहली चीज, कोर्स सिलेक्ट कर दिया कि कोई भी बच्चा है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई तुमने इंडिया में बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस किया है, पहले तू कंट्री सिलेक्ट कर दी US, उसके बाद तू सिलेक्ट कर पहला कोर्स मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, उसके बाद तू सिलेक्ट किया US, और US के बाद अभी तू सिलेक्ट करेगा यूनिवर्सिटी, राइट? ऑल राइट, ओके। तो इस हिसाब से आप काउंसलिंग करो तो भी यूटिलाइज कर सकते हो, और दूसरा कि बच्चे लोग आपको भी इस हिसाब से ही करना है, क्योंकि इस हिसाब से आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी और आपको क्लैरिटी आएगी कि भाई मैं कोर्स की वजह से जा रहा हूँ, राइट? बिकॉज इंडिया में भी कोर्स तो बहुत सारे अवेलेबल ही है, राइट? तो आपको वहाँ पे जाना है, बिकॉज आपको वहाँ पे बेहतरीन एजुकेशन मिल रहा है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है, और आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऑल राइट। तो सर एक राइट फ्रेमवर्क ये है कि सबसे पहले कोर्स सेलेक्ट करना है, देन कंट्री सेलेक्ट करनी है, एंड देन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। तो अब तक लोग उल्टा कर रहे थे, बट आप उनको एक राइट पाथ पर ले जा सकते हैं। यस, बिकॉज जैसे हम अभी पॉडकास्ट पे बात कर रहे हैं, राइट?
तो हम कैसे पर्सनली डिस्कस कर रहे हैं, ओपन डिस्कशन है Yes. कि आपको तो पता नहीं है, लेकिन मैंने आपको कैसे पूछा कि कौन सी कंट्री बेस्ड है मैकेनिकल के लिए, तो आपने जर्मनी बोला। Yes. मैंने आपको पूछा कौन सी कंट्री बेस्ड है कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आपने यूएस US. बोला, क्योंकि आपके अंदर पता ही है। तो बच्चे को सब पता होता है, लेकिन हम उनको चैनलाइज करते हैं ओके और फिर उनको ही बोलते हैं कि अभी तू सिलेक्ट कर, तेरे को कौन सी कंट्री में जाना है। मतलब वो जो भटक रहे होते हैं आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन करके उन्हीं से आंसर निकलवा देते हो। यस यस नाइस 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 अमेजिंग। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को ज़्यादा पैसे वाली नौकरी चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए? तो देखो, जो आपको ज़्यादा पैसे वाली जॉब चाहिए ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हार्डवर्क और हसल करना पड़ेगा। बिकॉज अभी ऐसा टाइम है ना, सबको एब्रॉड एजुकेशन के लिए जाते हैं, उनको ऐसा है कि सेकंड डे से ही आपको जॉब मिल जाएगी। अरे भाई, नहीं मिलती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको हसल करनी पड़ती है। देखो, आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है और आपको 2 से 3 साल वो कंट्री को देने की हिम्मत है ना, तो ही एब्रॉड एजुकेशन करो। बिकॉज 2 से 3 साल में आप सेटल हो जाओगे वो कंट्री में, और फिर आपको वहाँ का कल्चर और एटीट्यूड पता चलेगा कि मैं इधर कैसे करोड़ रुपए की सैलरी कमा सकता हूँ। तो करोड़ रुपए की सैलरी कमाने के लिए, बहुत सारे पैसे कमाने के लिए आपको स्टडी अब्रॉड सिलेक्ट करना है। स्टडी अब्रॉड के अंदर आपको, मैंने जैसे बताया कि आपको हिम्मत रखनी है, 2 से 3 साल आपको स्ट्रगल होगा, उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, और वो जॉब मिलने के बाद आप डेफिनेटली अच्छे पैसे कमा सकते हो, घर, बीबी, गाड़ी, सब कुछ ले सकते हो। नाइस। तो सर अभी कौन सा कोर्स ऐसा है जो कि ट्रेंडिंग में है जिससे करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट को एडवाइस करने वाला हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स हमारे वहाँ आते हैं ना, वो बोलते हैं कि सर ऐसा कोर्स दो जिसमें अच्छी सैलरी मिल जाए। तो मैं उनको बताता हूँ कि अभी टेक्नोलॉजी कितने टाइम में चेंज होती है, 2 साल या 3 साल में चेंज हो जाती है। राइट। फिर मैं उनको पूछता हूँ कि आपका बच्चा कब ग्रेजुएट होगा। समझ लो कि आज 2025 के अंदर जा रहा है, आपका बच्चा ग्रेजुएट होगा 2027 और 2028 में, राइट? 2 साल का प्रोग्राम होगा। तो यस। तो मैं उनको बताता हूँ कि 2028 और 2029 में कौन सी डिग्री चलेगी, वो अभी से सोचो। क्योंकि बच्चे लोग क्या है, वो गधे की तरह, फ्रेंड ने जो बोला, शर्मा जी के बच्चे ने बोला, मेरे सीनियर ने बोल दिया, रिलेटिव्स ने बोल दिया, फिर मेरे ताऊ के एक चाचा थे, वो यूएस में 20 साल से रह रहे, उन्होंने बोल दिया, कॉल पे बात करवा दी कि भाई तेरे को इसमें ही जाना है। और फिर वही ट्रेंड है, अभी भी इंडिया में वही ट्रेंड चलता है, लेकिन अभी ट्रेंड बदल रहा है। तो आपको सोचना है कि 4 साल के बाद कौन सा कोर्स आएगा मार्केट में, और वो कोर्स लेने से आप कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो। तो जैसे आपने बताया कि ट्रेंडिंग कोर्स है, जैसे कंप्यूटर साइंस के अंदर है जनरेटिव एआई, जो आने वाला फ्यूचर है, राइट। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एआई एमएल में मास्टर्स करवाती है, मास्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मास्टर ऑफ मशीन लर्निंग, मास्टर ऑफ डेटा साइंस। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को समझना है कि ये कोर्स, कंप्यूटर साइंस करने के बाद आपको ये कोर्स लेना है। ये कोर्स लेने के बाद आपको स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम $75,000 से शुरू होने वाली है। तो ये सारी चीज़, मैं कुछ आपको लग रहा है मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा नहीं है भाई, मैं रिसर्च करता हूँ, वो आप भी रिसर्च कर सकते हो, और ये सारी चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। एग्जैक्टली, राइट। तो आपको कंप्यूटर साइंस किया है ना, आप एआई एमएल ले लो, और मैं आपको एक गोल्डन डिग्री के बारे में आज बताने वाला हूँ जो सारे स्टूडेंट की लाइफ चेंज करने वाली है। प्लीज सर बताइए। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आने वाले 5 साल के अंदर ऐसी कौन सी फील्ड है, और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, और ऐसा कौन सी चीज़ पूरे वर्ल्ड में डेवलप हो रही है। इंटरनेट का एरा आ गया, कंप्यूटर का एरा आ गया, ऑयल का एरा आ गया, टेक्सटाइल का एक एरा आ गया, फार्मास्यूटिक्स का एक बूम आ गया, मेडिकल का बूम आ गया, अभी ईआई का बूम है। आपको क्या लग रहा है 5 साल में कौन सा बूम आएगा? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कभी आ गया? स्पेस। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज आज आप देख रहे हो ना, अमेजोन और टेस्ला क्या कर रहा है, स्पेस में भेजता है स्पेस शटल को, फिर वापस लाता है। राइट। तो आने वाले 5 साल के अंदर स्पेस टूरिज्म में जितना पैसा है ना, उतना पैसा कहीं भी नहीं है। आज अमेजोन को क्या प्रॉब्लम है? अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन वो स्पेस टूरिज्म में इन्वेस्ट कर रहा है। आप आर्टिकल उठा के देख लेना, रिसेंटली 2 महीने पहले 5 यूएस के फेमस वुमन और लेडीज़ को उन्होंने स्पेस शटल भेजा था, और वहाँ पे आउट ऑफ स्पेस जाके वापिस आए, प्रॉपर लैंडिंग करवाया। उसमें प्रॉब्लम क्या था? आप अभी तक देखोगे ना, स्पेस के अंदर एक ही प्रॉब्लम था, कोई भी स्पेस शटल पृथ्वी से बाहर जाता है लेकिन आता नहीं है। यस, वापस नहीं, बहुत ही कम है, रेयर है। यस।
तो इलोन मस्क और जेफ बेजोस ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम बाहर तो भेजेंगे लेकिन अभी लाएंगे भी वापस, सो दैट पीपल कैन ट्रैवल। तो पीपल कैन ट्रैवल। तो आज से 20 साल के बाद आप तो यंग एज में हो, शायद हो सकता है कि आपका बच्चे की फर्स्ट बर्थडे पार्टी आप मून पे करो, स्पेस में जाके करो। इट विल गोइंग आई गेस $1 ट्रिलियन बिजनेस वी कैन से, राइट। तो और आप समझो कि आपकी शादी की सालगिरह है 10 से 15 साल की, आप स्पेस के अंदर सेलिब्रेट कर सकते हो, यू नेवर नो। तो अभी मुद्दा ये है कि कौन सी डिग्री है जो सक्सेसफुल करेगी। ये अपने को बहुत अच्छा लगता है स्पेस के, लेकिन स्पेस टूरिज्म के अंदर स्पेस रॉकेट बनाने में, रॉकेट लॉन्चर बनाने में बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसमें फिजिक्स सबसे बढ़िया है। फिजिक्स तो आने वाले टाइम के अंदर जो आपने फिजिक्स कर लिया ना, एस्ट्रोफिजिक्स, मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ एडवांस ऑटोमेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो फिजिक्स के रिलेटेड आपने कर लिए ना, तो आपकी लाइफ सेटल हो गई। आपको 20, 30 या 40 साल तक कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर कर लिया फिर लाइफ टाइम कोई टेंशन नहीं, ऐसे फिजिक्स कर लिया लाइफ टाइम कोई टेंशन नहीं होगी। ग्रेट। और मैं आपको ये कोई ऐसे ड्रीम नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे लोग कर रहे हैं अभी, हाँ मीन्स ऐसा हो जाएगा, नहीं, मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ कि 5 या 10 साल में स्पेस टूरिज्म डेवलप होने वाला है, क्योंकि वो अभी से रास्ता निकल चुका है चीज का। यस। तो ऑब्वियसली कि वो चीज होनी ही है। एक बार अगर मंजिल पाने के लिए कोई इंसान घर से निकला है, हाँ, तो उसको मंजिल मिलेगी। अगर एलोन मस्क ने वो इनिशिएटिव लिया है कि मैं स्पेस पर भेजूंगा फिर वापस भी लाऊंगा, तो वो कर देगा। ही इज इनसेन। हाँ, ही इज इनसेन। और उसने अभी तक 6 या 7 रॉकेट लॉन्च किए, उसमें से एक ही रॉकेट जो है वो सक्सेसफुली वापस आया, बाकी के सब ब्लास्ट हो गए। उसको कोई टेंशन नहीं है, ही इज कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंटिंग, क्योंकि वो ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहता है ना कि भाई रॉक सॉलिड हो, फेल ही ना हो। तो आप समझो 1 साल या 2 साल या 3 साल के बाद वो आ ही जाने वाला है। तो आपको ये डिग्री करनी है, उसके साथ आप मास्टर ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, उसके बाद केमिकल रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो, बिकॉज ये इंडस्ट्रीज आने वाले टाइम में बहुत बूम होने वाली है। तो सर आपने इतने सारे कोर्सेज बता दिए, इन लास्ट आई वांट ओनली 1 डिग्री जो आपको 0 से करोड़पति तक बना सकती है आने वाले 10 साल में, वो कौन सी है? 2 डिग्री है। ओके। एक फिजिक्स ले लो, फिजिक्स में बैचलर या मास्टर्स कुछ भी कर लो, पीएचडी स्पेशलाइजेशन कर लो। दूसरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्वांटम एआई। बस ये 2 डिग्री जो है ना, वो टेक्नोलॉजी वाले बंदे को कहाँ से कहाँ ले जाएगी वो पता भी नहीं चलेगा। मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ ओनली। ओके सर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने नाम लिया और अभी जैसा कि ट्रेंडिंग पर और बूम पर मतलब ये चल रहा है। Yes. तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर कोई भी पर्सन कोर्स या डिग्री कुछ भी कर लेता है, तो वो पर्सन महीने का मतलब वो उसका कितना पैकेज लग सकता है पूरे साल का? तो देखो उसके स्किल के ऊपर डिपेंड है, आपके पास कैसी स्किल है। तो आप आउट ऑफ इंडिया की बात करो तो यूएस में गवर्नमेंट का डेटा उठा के देख लेना, $75,000 मिनिमम एवरेज है। ओके। फॉर स्टार्टिंग सैलरी $75,000, तो दैट मीन्स आप उनको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो विच इज कमिंग अंडर लाइक 65 lakhs पर एनम। तो पर महीने की बात करो तो 5 से 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, राइट। और आप कनाडा की बात करो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह पे दिस इज द मिनिमम एवरेज कि इंडियन लोगों को $75,000 के करीबन वो अप्रोक्सीमेटली पैकेज मिलता है। फिर वो करेंसी के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके आपका पैकेज डिफाइन कर सकते हो, लेकिन 5-6 लाख रुपए पर महीने का हो सकता है। ऑन एन एवरेज 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ। यस, दैट्स ग्रेट। तो सर इंडिया में बहुत सारे लोग बीबीए, एमकॉम, बीकॉम कंप्लीट कर लेते हैं, तब भी उसके बाद उनकी जॉब नहीं लग पाती या फिर अच्छा पैकेज नहीं लगता। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, उनको क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? तो बीबीए बीकॉम करने के बाद आपको 10 से 15 हज़ार की सैलरी मिल रही है, तो आपको एब्रॉड एजुकेशन का सपना डेफिनेटली देखना है, बिकॉज आपको 15 लाख के अंदर ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। एक ऐसी कंट्री मिलेगी जहाँ पे आप करोड़ रुपए की सैलरी कमा सकते हो। वो एक्सपीरियंस आप पूरे वर्ल्ड के अंदर भी आप उसको लेवरेज कर सकते हो। दैट मीन्स कि वहाँ से जो आपने पढ़ाई की वो लाइक आप दुबई में जाके भी काम कर सकते हो, इंडिया आके भी काम कर सकते हो, फिर आप दूसरी सिंगापुर जैसे कंट्री में भी जाके भी काम कर सकते हो। तो वो कंट्री कौन सी है? वो कंट्री है यूके, बिकॉज यूके ने सबको मैनेजमेंट पढ़ाया, राइट। तो आप यूके में जाओ। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे लोग कि एमबीए कर लेते हैं।
क्योंकि हमारे दादा और दादा ने बोला है कि एमबीए करना है, हाँ, राइट? क्योंकि अभी आप आपके पेरेंट्स को पूछोगे मास्टर्स के बाद बीकॉम के बाद क्या करें, तो एमबीए कर ले क्योंकि उनको कुछ डिग्री के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको एमबीए स्पेशलाइजेशन में जाना है, बिकॉज हर एक कंट्री के अंदर हर एक यूनिवर्सिटी में एमबीए स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है कि एमबीए इन फाइनेंस, MBA in accounting, MBA in supply chain management, MBA in risk management, MBA in hospitality, ऐसे बहुत सारे कोर्स मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, यूके जाना है, आपने बीबीए बीकॉम किया है तो मास्टर ऑफ फाइनेंस ले लो, MBA इन फाइनेंस ले लो या मास्टर ऑफ फाइनेंस ले लो। मैं लिख के देता हूँ, आपको करोड़ों रुपए की सैलरी हो जाएगी, बिकॉज आने वाला टाइम फाइनेंस का है, राइट। और आपको यूके जाने के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको ज़्यादा ओके, तो ये मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, तो आप यूके ले लो, यूके में करोड़ रुपए की सैलरी मिल जाएगी। बहुत सारे बीबीए बीकॉम वाले स्टूडेंट यूके जाते हैं। अभी दूसरी कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ और उसके बाद ये जो कंट्री है ना वो है दुबई। स्टडी इन दुबई। दुबई अमेजिंग कंट्री है, ओके, बीबीए बीकॉम वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि रिसेंटली आप दुबई की बात करोगे तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प के बच्चे ने दुबई के अंदर मिडिल ईस्ट में क्रिप्टो करेंसी का वहां पे हब बन रहा है, और क्रिप्टो करेंसी का हब जो बन गया ना, तो दुबई एक्सीलेंट है ही, अभी मैं बोल देता हूँ। हाँ। क्योंकि वहां पे जाके आप मास्टर ऑफ फाइनेंस कर लो ना, तो आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है। मास्टर ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कर दो, और दुबई तो इंडिया से नजदीक है, 3 घंटे में दुबई आ जाता है। राइट राइट। वर्क परमिट की कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज वर्क परमिट आपको इजीली मिल जाती है। दूसरा, सेफ्टी सिक्योरिटी में तो पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दुबई से सेफ कंट्री कोई है नहीं, कोई नहीं है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, लाइफस्टाइल देख लो, खाने पीने का देख लो, बिकॉज अपॉर्चुनिटी भी इतनी ज्यादा है। और इंडियन किड्स एंड इंडियन पीपल आर फैसिनेटेड अबाउट द फूड। अभी दुबई में सब फूड अवेलेबल है, कुछ अवेलेबल है, टेस्ट भी वैसा ही है, राइट? और इंडियन चाहिए इंडियन भी मिलेगा, इंडिया भी मिलेगा, और वो टेस्ट का भी मिलता है सेम। तो एफोर्डेबल कंट्री है, अच्छी कंट्री है। 15 लाख के अंदर आप मास्टर्स प्रोग्राम कर सकते हो, और आप ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपको वहां पे इजीली मिल सकती है, लेकिन थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो आपके ये पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बच्चों को ये चीज भी अवेयर करना चाहता हूँ कि देखो, आप कोई भी कंट्री में जाने का प्लानिंग कर रहे हो ना, तो आप वहां के फर्स्ट जनरेशन हो। कैसे फर्स्ट जनरेशन? क्या दैट मीन्स कि देखो, आपके पेरेंट्स है, राइट? जैसे आपकी बात करते हैं तो आप जब अहमदाबाद माइग्रेट हुए तो आप बेसिकली आगरा से हो, आगरा से आप अहमदाबाद माइग्रेट हुए, राइट? तो आप अहमदाबाद में फर्स्ट जनरेशन हो, राइट? तो आपने अहमदाबाद आके कितनी स्ट्रगल की? स्टार्टिंग में तो बहुत सारा स्ट्रगल था, 2 3 4 साल स्ट्रगल की। हाँ, अब जाके लग रहा है कि थोड़ा सेटल हुआ। फुल्ली सेटल तो नहीं हुआ। हाँ, फुल्ली तो अभी होना बाकी है, राइट? तो ऐसी चीज है ना लाइफ में कि जो भी फर्स्ट जनरेशन है कोई भी कंट्री में जाती है तो उसको स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी। आप इधर करोड़ रुपए कमा रहे हो, आपके पेरेंट्स के पास बड़ी इंडस्ट्रीज है, करोड़ रुपए की सैलरी है, अच्छी लाइफस्टाइल है, लेकिन आप आपके पेरेंट्स के सेकंड जनरेशन हो इंडिया के अंदर, तो आप इंजॉय कर सकते हो। द मोमेंट यू आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया, यू विल बिकम अ फर्स्ट जनरेशन ऑफ दैट कंट्री, राइट? तो आपको पता चला वहां पे आपको स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी। आपने जो स्ट्रगल की है, आपका बच्चा है वो आपकी सेकंड जनरेशन इंडिया में नहीं करना पड़ेगा, उसको इंडिया में नहीं करना पड़ेगा, यस। अगर अब्रॉड जाएगा तो करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज वो मैंने नहीं किया। हाँ, क्योंकि वो कंट्री की फर्स्ट जनरेशन है, एग्जैक्टली, yes. तो एब्रॉड एजुकेशन में फर्स्ट जनरेशन को डिफिकल्टी आती है। दिस इज प्रूवन। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसी चीज चाहिए ना, सर आप प्रूवन और लॉजिक के साथ बात करो। मैं लॉजिक से बात किया। आप आपके पेरेंट्स को पूछ लो, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हो गए ना जो अपने गांव से शहर में शिफ्ट हो गए अभी भी, और सेटल नहीं हो गए, अभी भी स्ट्रगल करते हो गए। आप पूछना अपने पेरेंट्स से कितनी स्ट्रगल किया, राइट? तो आप दूसरे कंट्री का सपना देखो, तो आप वहां पे फर्स्ट जनरेशन हो, आपको 3 से 4 साल वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, उनके बाद ही आप अच्छे फ्रूट ले सकते हो। तो आपको आपका करोड़ों रुपए का सैलरी, घर, बंगला, गाड़ी, और आपकी पेरेंट्स को जो सेटिस्फेक्शन चाहिए वो 3 से 4 साल में मिलेगी। हाँ, आपने अच्छा काम किया है और आपने अच्छा कोर्स लिया है, तो समझ लो 2 साल में भी आप सेटल हो सकते हो। लेकिन ऐसा मत सोचना कि आप 2 साल में सेटल हो जाओगे। 5 से 6 साल का ये एक जर्नी है, और डेफिनेटली आप सेटल होगे। आज हम देखते हैं कि रिवर्स इमिग्रेशन में ओनली 2 to 3% रिवर्स इमिग्रेशन होता है। दैट मीन्स कि 10 लाख लोग इंडिया से पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं, उसमें ओनली 2% स्टूडेंट्स आर कमिंग बैक टू इंडिया। तो ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। आपको रील देखने के बाद, रील देखते हो ना कि रिवर्स इमिग्रेशन हो गया, भाई वो एक आदमी है ना, सामने 10 लाख जब जाते हैं, आप वो क्यों नहीं देख रहे हो, राइट?
तो सर ये जो सोशल मीडिया है इसका स्टडी अब्रॉड में क्या रोल है? देखो सर, मैं सही बताऊं ना कि देखो आपके आप फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर हो, आपको भी पता है कि कैसे लोग इंस्टाग्राम को और सोशल मीडिया को अच्छी तरह से यूटिलाइज भी कर रहे हैं और उसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं। देखो आप अभी अच्छा काम कर रहे हो बिकॉज फाइनेंस अवेयरनेस ला रहे हो। बहुत सारे लोग गलत टिप देके लोगों के पैसे भी चुरा लेते हैं। एग्जैक्टली तो यही चीज है स्टडी अब्रॉड के अंदर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टडी अब्रॉड के कंटेंट डालेंगे कि इधर जॉब अवेलेबल नहीं है, बड़ी बड़ी लंबी लाइनें हैं, एक जॉब के लिए 200 लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। तो भाई इंडिया में एक जॉब के लिए 400 लोग या 1000 लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें गलत क्या बात है? आपने क्या वीडियो डाल के फिर बच्चे को प्रोवोक कर देते हैं कि भाई इधर मत आओ, हाँ इंटरनेशनल मत जाओ। फिर वहां के फिर छोटी मोटी प्रॉब्लम दिखा देंगे कि देखो ये प्रॉब्लम है। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो आप नेगेटिव फॉलो करोगे तो आपको पूरा कंटेंट नेगेटिव ही आएगा, तो आपका दिमाग है ना वो चकरा जाएगा फिर, या ये दूसरे कंट्री में मजा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको सोशल मीडिया से आपको कंट्री डिसाइड नहीं करनी है, आपको खुद से इवेल्युएट करना है, खुद के पैरामीटर्स डिसाइड करना है। एक पेन पेपर लेके आपको खुद से एनालिसिस करना है कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है। रील के अंदर, कंटेंट के अंदर तो ये सारी चीज चलती रहेंगी बिकॉज आप देखोगे 2 साल पहले कनाडा का कितना चल रहा था नेगेटिव, हाँ कि वहां पे तो एक्सप्लॉइट किया जाता है, रिसोर्सेज नहीं है, फूड की प्रॉब्लम होती है, हाउसिंग की प्रॉब्लम होती है, लोगों को सड़क पे सोना पड़ता है। यस, तो अभी ये देख रहे हो, अभी कुछ नहीं है ना अभी कुछ नहीं, 2 साल में कुछ नहीं है। अभी जो बच्चे ने डिसीजन लिया होता 2 साल पहले कि ये सारी चीज देख के थोड़ा सा स्ट्रगल करता, लेकिन तो होगा, स्ट्रगल तो जिंदगी का हमारा जर्नी का पार्ट है। अभी आप 10 साल पहले देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर थोड़ा बवाल था कि वहां पे रेसिज्म हो रहा है, राइट? तो ये सारा प्रॉब्लम तो आते ही रहने वाले। उससे आपका स्टडी अब्रॉड का सपना आपको लाइक खारिज नहीं करना है या वो कैंसिल नहीं कर देना है। आपको डिसाइड करना है कि भाई ये कंट्री में मेरे को जाना है। और देखो हर जगह पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो रहती है, ऐसा नहीं है कि हर एक कंट्री इज सेफ सिक्योर और आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी मोटी तो दिक्कत आने वाली है, तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया को अच्छी तरह से यूटिलाइज करो, वहाँ पे सीखो लिंक्डइन कैसे बनाना है, एआई टूल कैसे यूज़ करने हैं, जॉब हैक कैसे करना है। बिकॉज ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, सर भी एक अच्छे इन्फ्लुएंसर है जो फाइनेंस के बारे में सिखाते हैं कि भाई फाइनेंस कैसे मैनेज करना है। तो ऐसे लोगों को फॉलो करो ना जो आपको पॉजिटिव वाइब दे, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन दे। नेगेटिव लोगों को देख के क्या फायदा, और एक रील से आप अपनी लाइफ डिसाइड मत करो। एग्जैक्टली। और आज की डेट में सोशल मीडिया इज लाइक हेल। हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन कूट के भरी हुई है। बिकॉज उन लोगों को तो वायरलिटी चाहिए ना, उनको किसी भी अच्छे इंसान को बुरा बता के ही टीआरपी मिलती है। दैट्स व्हाई वो चीज करते हैं। देखो सर, गोल्डन रूल से कंट्रोवर्सी डालोगे तो ही आपको क्लिक बाइट मिलेगी, आपको व्यूअर मिलेंगे, आपको फॉलोअर्स मिलेंगे। तो ये गेम खेलने में दूसरे लोगों की गेम बढ़ जाती है। जैसे सीरियल्स आते थे कि मिर्च मसाला नहीं होगा तो वायरल नहीं होगा। राइट। पहले के टाइम में ऐसा था कि फिल्म के अंदर गुंडागर्दी नहीं होगी तो वायरल नहीं होगा। तो वो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो आपको पेरेंट्स को और बच्चे को प्रॉपर्ली डिसीजन लेना है उसके हिसाब से। राइट। तो सर इन द लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जैसा कि आपने इतना सब कुछ बताया कि यस किसी भी स्टूडेंट को अब्रॉड में अगर पढ़ना है, तो अगर उसका सपना है या फिर वो जाना चाहता है तो उसको ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, स्टेप्स भी आपने बताए, जाना तो आपने बता दिया, लेकिन वहाँ जाके कैसे अपने आप को लाइक एनवायरनमेंट में ढालना है, सेटल होने के लिए प्लानिंग्स करनी है, उन सब चीज़ों के बारे में तो उन सब के लिए हम क्या करेंगे, हम पॉडकास्ट की सीरीज निकालेंगे। नाइस। तो हम क्या करेंगे कि अभी हमने ये पहला पॉडकास्ट किया जहाँ पे हमने स्टडी अब्रॉड की बात की। ओके। बच्चे को कैसे कंट्री सिलेक्ट करनी है। हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को वेट करना पड़ेगा, हमारा सेकंड पॉडकास्ट आएगा यूएस। राइट। तो मीथ बस्टर ऑफ यूएस कि यूएस में आप कैसे अच्छी तरह से सेटल हो सकते हो, कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो और कौन से प्रोग्राम में जाते हो। राइट, मतलब यूनिवर्सिटी एंड सब कुछ ओवरऑल डिकोडिंग ऑफ यूएस स्टडी अब्रॉड। नाइस। तो हम आपके साथ बैठ के एक सीरीज बनाएंगे। Cool. और वो सीरीज होगी ना, वो आदमी देख लेगा या स्टूडेंट देख लेगा ना तो खुद से भी कर लेगा। मतलब इस सीरीज के थ्रू हम डिकोड कर देंगे कि भाई सोशल मीडिया और इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सपना है स्टडी अब्रॉड का, आप चाहते हो कि आप अब्रॉड पढ़ो, तो आपके लिए द सुमित सेंगर शो की सीरीज ही काफ़ी है। यस, आपकी सीरीज ही काफ़ी है। उसमें आप, क्योंकि अभी पॉडकास्ट 2 घंटे का किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हम स्प्लिट कर देंगे। और यूएस, किसी को यूएस जाना है भाई, तो यूएस का पॉडकास्ट यूएस का देखेगा। कूल। और सारी चीज पता चल जाएगी। अमेजिंग। और हम उसको फ्री
थोड़े बहुत गिफ्ट भी दे देंगे कि उसको कुछ सैंपल चाहिए या कुछ ऐसे फ्री गिफ्ट चाहिए और हमारा पैकेज चाहिए, दैट मीन्स कि हमारा बुक चाहिए और कुछ भी चाहिए डिस्काउंट से, वी विल गिव इट टू देम। राइट, एक कंप्लीट गाइडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि अर्जुन को भी श्री कृष्ण की जरूरत पड़ी थी, वैसे ही अगर कोई पर्सन स्टडी अब्रॉड जाना चाहता है तो उसको भी डी विविड कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ सकती है, और पड़ेगी 100%, क्योंकि एक होता है ना कि जिसका काम करने का तरीका डिफरेंट होता है और जो लोगों के बारे में सोचता है ना, लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच सर। लेकिन हमारा विजन वो है कि हम अच्छा एथिकल गाइडेंस प्रोवाइड करें और हमारा विजन यही है कि बच्चा सेल्फ डेवलप हो जाए, उसको शायद हमारी जरूरत भी नहीं पड़े। बिकॉज देखो, इफ यू आर क्रिएटिंग सिस्टम फॉर योर सेल्फ, तो वो तो एक टाइप का वो हो गया कि मेरे बिना मोनोपोली हो गया, तो वो नहीं क्रिएट करना हो। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आपका विजन था कि मेरे को लोगों को अवेयर करवाना है, तो हम ये पॉडकास्ट में अवेयरनेस ही लाएंगे, राइट, और सब कुछ दे देंगे ना, तो बच्चे को खुद से करना है तो भी कर सकता है, राइट। जैसे आप फ्रेमवर्क मिल जाएगा, राइट, और हेल्प चाहिए तो हम अवेलेबल ही है। ग्रेट, राइट। तो थैंक यू सो मच। एंड हम अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम यूएस के लिए बात करेंगे, राइट। तो मित्रों, बहुत मजा आया मुझे तो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर, एंड आई होप आपको भी आया होगा। तो एक बार कमेंट में थैंक यू दर्शन सर जरूर लिखना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना सब कुछ आज सर ने रिवील किया है स्टडी अब्रॉड एजुकेशन के बारे में। और जैसा कि सर ने अभी रिसेंटली, ये मुझे भी नहीं पता था, जस्ट रिसेंटली ये हमने डिसाइड किया इन द पॉडकास्ट कि हम सीरीज लाएंगे आपके लिए, यूएस, यूके, जर्मनी, हर एक पर्टिकुलर कंट्री में आप कैसे अब्रॉड में जाके स्टडी कर सकते हो, वो सब कुछ। सो अगर आप चाहते हो यूएस की वीडियो जल्द से जल्द, तो कमेंट में बताना एंड टाइप करना यूएस, तो जल्द से जल्द नेक्स्ट पॉडकास्ट भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और सर हम ये भी कर सकते हैं कि जो भी बच्चे को स्टडी अब्रॉड के लिए कोई भी डाउट है ना, हम उनको बोलेंगे कमेंट में डाल दो, हम वो कंट्री का जब पॉडकास्ट आएगा ना, तब वो क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। ग्रेट, तो उसका डाउट भी वो पॉडकास्ट सुन के क्लियर हो जाएगा। ग्रेट आइडिया। सो गाइज, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हो, यूनिवर्सिटी कोर्सेज, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन भी लिखना, ताकि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर उन क्वेश्चंस को भी आंसर कर सके। यस। और फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आपकी लाइफ चेंज होने वाली है।